नेक्स्ट मेथड इज रीजेनरेशन। सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में होता है ये, जैसे कि प्लानेरिया में और हाइड्रा में। बहुत ही अमेजिंग टाइप का मेथड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। जैसे अगर हम प्लानेरिया की बात करें, पहले प्लानेरिया की, तो समहाउ अगर इसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जैसे मान लो 3 पार्ट में कट जाता है, सपोज कैसे कट जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है कटने का, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसी कारण में ये 3 पार्ट में कट गया। तो अब ये जो पार्ट है आप देखें, ये डेवलप होकर पूरा प्लानेरिया बना लेगा, ये पार्ट भी डेवलप होकर पूरी बॉडी बना लेगा, ये पार्ट भी डेवलप होकर पूरी बॉडी बना लेगा। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। नाम से भी आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, रीजेनरेशन। वैसे हाइड्रा का भी देख सकते हैं आप, जैसे ये हाइड्रा है, सपोज को हमने इसको 2 पार्ट में काट दिया, या किसी भी एक्सीडेंट के कारण 2 पार्ट में कट गया ऐसे, ठीक। तो ये पार्ट जो है वो ग्रो होके एक हाइड्रा बना लेगा, ये पार्ट जो है वो ग्रो होके एक हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। फिर ये दोनों पार्ट जो है वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और बड़ा हाइड्रा बनाएंगे। तो ये है रीजेनरेशन। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, नॉट रियली अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दें आप, अगर सही मायने में देखा जाए तो रीजेनरेशन जो है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। समझे आप, ये तो क्या है कि हाइड्रा अगर एक्सीडेंटली 2 पार्ट में कट जाता है तो वो नए हाइड्रास बना लेता है, ठीक। लेकिन अगर वो ना कटे तो एक्सीडेंटली कट गया ना यार, हमेशा कटेगा कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तो नया हाइड्रा बनेगा ही नहीं और दुनिया से हाइड्रा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो स्ट्रिक्टली रीजेनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस तो एक्चुअली बडिंग से करता है, जो हमने पहले पढ़ा है। ये तो अलग बात हो गई कि हाइड्रा जब कट जाता है अगर किसी कारण से 2 पार्ट में या ज्यादा पार्ट्स में भी, तो वो हर पार्ट एक नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, ठीक। तो स्ट्रिक्ट सेंस में रीजेनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है। वही कहानी प्लानेरिया के लिए भी है, वो तो एक्सीडेंटली कट गया यार, तो वो डेवलप हो गया नया प्लानेरिया में, ठीक। बट रिप्रोडक्शन का तो उसका एक और कोई अलग मेथड होता होगा। और सवाल है हाउ रीजेनरेशन हैपेंस। आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि यार एक ऑर्गेनिज्म को काट दिया तो फिर वो रीग्रो कर गया, तो ये होता कैसे है। तो जैसे प्लानेरिया की बात करते हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज करें ये पार्ट 1 बोल रहे हैं उसके बॉडी का, इसको बोल रहे हैं पार्ट 2 उसके बॉडी का, और इसको बोल रहे हैं पार्ट 3 उसके बॉडी का। तो अब क्या होता है कि हर पार्ट में जो सेल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब इस पार्ट में जो सेल होंगे वो अलग टाइप के होंगे, इस पार्ट में जो सेल है वो अलग टाइप के होंगे, इस पार्ट में जो सेल है वो अलग टाइप के होंगे। लिख सकते हैं हम इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ऑल पार्ट्स। अब हमने इसको काट दिया तो फर्स्ट पार्ट पे कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। सेल्स इन पार्ट 1 डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। अभी ये जो न्यू सेल्स बनते हैं ना वो वैसे होते हैं जैसे कि पार्ट 1 में थे। अब क्या होगा, अब ये जो नए सेल्स है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि वो वैसे सेल्स बनाए जैसे पार्ट 2 या पार्ट 3 में थे। न्यू सेल्स चेंज देयर स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म पार्ट 2 एंड पार्ट 3। समझ में आ गई होगी आपको कहानी। इसमें जो सेल्स थे वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, फिर वो नए सेल्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 बन सके, और उस तरह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही कहानी इसके लिए भी रिपीट होती है और इसके लिए भी रिपीट होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजेनरेशन डज नॉट हैपन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रीजेनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि सपोज करो ये डॉग है, ये कॉम्प्लेक्स बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसको आपने बीच से काट दिया तो क्या ये वाला पार्ट एक नया कुत्ता बना लेगा और ये नया कुत्ता बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजेनरेशन नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में इतने ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप सपोज करो डॉग को आपने यहाँ पे काट दिया, तो डॉग का ब्रेन यहाँ पे है और सपोज करो उसका स्टमक यहाँ पे।
अब आपने जब काट दिया तो ये जो स्टमक वाले सेल हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं स्टमक वाले, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो ब्रेन जैसे सेल्स बना ले और कुत्ता डेवलप हो जाए। वैसे यहां पे ब्रेन के जो सेल्स होंगे उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि वो स्टमक जैसे सेल्स बना के पूरा डॉग कंप्लीट कर सके। तो हम लिख सकते हैं cells in one cut part do not have the property to make cells of other organs, इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं होता है।